तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं आपके साथ मेरे F1 वीज़ा इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरा इंटरव्यू था 4 जून को, जो कि था मुंबई में। मेरा टाइमिंग था 9:10 पे। सो मैं मेरे होटल से निकल चुका था 7:15 पे, और 7:30 जैसे मैं पहुंच चुका था जो मुंबई का जो कॉन्सल्ट है, मतलब जो जहाँ पे वीज़ा इंटरव्यूज लेते हैं। तो जो मेन एंट्रेंस है उसके साइड में हम लोग सामने की ओर खड़े थे, और मेरे साथ कई और स्टूडेंट्स भी खड़े थे। और फिर सभी अपने टाइमिंग का वेटिंग कर रहे थे, सो मैं भी अपने टाइमिंग का अनाउंसमेंट का वेट कर रहा था। बहुत वेट करने के बाद मेरा टाइमिंग था 9:10, तो मेरा करीबन 8:15 और 8:30 के बीच में मेरे टाइमिंग का अनाउंसमेंट हुआ, 9:10 वाले आ जाओ। सो मेरा टाइम 9:10 का था, सो मैं चला गया। और जो कॉन्सर्ट है उसके बाहर एक लंबी लाइन लगाते हैं, जिसका वो लोग साथ में बुलाते हैं। पहले 9:10 का बुलाते हैं, फिर बुलाते हैं 9:30 बजे, मतलब दो दो का साथ में होता है, मतलब 15-15 मिनट का बीच में गैप होता है ना। सो उसके बाद उन लोगों ने लंबी सी लाइन लगाई कॉन्सल्ट के बाद, और वहाँ सभी पहले पासपोर्ट को निकाल के रखने को बोला था। तो सब धीरे धीरे लाइन में हम लोग आगे बढ़े, और फिर हमारा पासपोर्ट चेक किया, और पासपोर्ट चेक करने के बाद उन लोगों ने हमें पासपोर्ट दे दिया। और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और वहाँ पे सबसे पहला आता है अंदर जाके। जैसे आप लोग अंदर कॉन्सर्ट में घुसोगे, वहाँ सबसे पहले आपको सिक्योरिटी का चेकिंग करवाना होगा, जहाँ की हमें सामने एक बास्केट देंगे। वहाँ पे हमारे हमारे डॉक्यूमेंट की फाइल से, हमारे जेब में जो भी है, पर्स पर्स है, और कोई चीज़ तो आप ले नहीं जा सकते, जैसे कि मोबाइल है। हाँ, आप रुमाल साथ में ले जा सकते हैं। और वॉलेट का कुछ मेरे को आइडिया नहीं, बट वॉलेट भी शायद वो लोग नहीं चलाते होंगे। और जैसे ही हम लोग सिक्योरिटी चेकअप के अंदर पहुंचे, वहाँ उन लोगों ने हमें सारी एक बास्केट में रखने को कहा। फिर वो बास्केट को हमने चेकिंग के लिए, जो सिक्योरिटी चेकअप का मशीन होता है, उसमें डाल दिया। और उन लोगों ने हमारा पूरा चेकिंग किया, और फिर चेकिंग करने के बाद वो सारी फाइल्स और वो हमने ले लिया। जिसमें जिस बास्केट में हमने वो सब रखा था वो ले लिया, और आगे जाके हमारा पूरा चेकअप किया वो मशीन से। फिर चेकअप करने के बाद जो होता है, वो बाहर निकलने के बाद एक गार्डन जैसा होता है। वहाँ पे कोई होगा जो आपको बताएगा कि आपकी इंटरव्यू की लैंग्वेज कौन सी है। जैसे कि इंग्लिश है, तो मतलब जो वेटिंग एरिया होता है, पूरा लाइन में बिठाएंगे तो वेटिंग एरिया में। वेटिंग पीरियड जैसे दूसरे लोगों का ख़त्म होता है, वैसे ही वो लोग आपको ले लेंगे, बट पहले आपको वो वेटिंग एरिया में बिठाएंगे। उसके बाद क्या, हमें थोड़ी देर बैठा, फिर उधर ज़्यादातर बातचीत ना करो तो अच्छा है। मतलब अंदर बाहर वेटिंग रूम में तो कर सकते हो, लेकिन अंदर अंदर किसी के साथ बातचीत नहीं करने का ज़्यादातर, ताकि वो लोग होते हैं ना, वो कैमरे में से भी देखते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं। आपका आपका मतलब जो होता है, वो कॉन्फिडेंस पूरा उन लोगों को दिखना चाहिए। सबसे पहले वो हम लोग बैठे थे। फिर हम लोगों को बोला कि आप अभी आप जा सकते हो। तो हमारी लाइन एक एक करके सब लोग अंदर चले गए। जैसे ही हम लोग लाइन अंदर पहुंचे, हमें उधर भी एक लाइन थी, उधर भी मेरा आधा घंटा, मतलब 15-20 मिनट उधर भी पहुंचा। फिर हमें लास्ट में कॉर्नर में एक फिंगरप्रिंट थी, वहाँ ले गए। फिर से हमारा पहले तो जो था उन्होंने मेरा पासपोर्ट, और फिर I-20, और सेविस फीस आईडी, ये तीन दोस्तों खास जरूर, मतलब इन तीन चीज़ें की बहुत जरूर वही लेते हैं वो लोग। सो हम लोग लाइन में खड़े रहे थोड़ी देर। उसके बाद उन लोगों ने बुलाया मेरे को, और मेरा पासपोर्ट चेक किया। और फिर पासपोर्ट चेक करने के बाद उन लोगों ने मुझे दूसरी लाइन में भेज दिया। मतलब उसके बाद भी मेरा उधर फिंगरप्रिंट नहीं लिया, उसके बाद फिंगरप्रिंट के लिए भेजा, पासपोर्ट और I-20 चेक करने के बाद। मतलब तभी, हाँ, वो आइटम हमने निकाल दिया था, पासपोर्ट, I-20 और सेविस आईडी। वो लोग वहाँ बोलते हैं कि ये तीन चीज़ें निकाल के रखी। सो उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट चेक किया, और फिर मुझे फिंगरप्रिंट की लाइन में भेजा। और मैं फिंगरप्रिंट की लाइन में गया, तभी वो लोग कोई एक हाथ, मतलब कोई एक हैंड की लेते, दोनों हैंड की उस टाइम नहीं लेते। फिर उन्होंने मेरा I-20 और पासपोर्ट चेक किया, और फिर मैंने उनको बोला गुड मॉर्निंग, मतलब पहले पहले जाके बोला गुड मॉर्निंग ऑफिसर। मुझे लगा यही पे इंटरव्यू का, बट वो तो सिर्फ फिंगरप्रिंट का था। सो उन्होंने मेरा फिंगरप्रिंट, राइट हैंड का फोर्थ फिंगरप्रिंट रखवाया, और मुझे अपना पासपोर्ट और I-20 दे दिया।
उसके बाद हमारी लाइन लगी मेन इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू की लाइन ऐसे घूमने के बाद मैं 2 3 4 मेरा मेरा जो विंडो नंबर था वो था 29। और 29 पे एक मतलब अमेरिकन बंदा था जो कि अच्छा था। वो बहुत अच्छा था, बहुत लोगों को उसने अप्रूव दिया था। सो अभी हम लोग लाइन में खड़े थे बंदे, और मेरे आगे वाले बंदे का नंबर आया। उसका वो अटक अटक के बोल रहा था, मतलब बीच बीच में रुक रुक के बोल रहा था। सो उसका कॉन्फिडेंस देख के वो जो वीज़ा ऑफिसर था उसने दूसरे क्वेश्चन भी पूछे ताकि वो अच्छे से बोल पाए, लेकिन वो बहुत बीच बीच में अटक रहा था। इसकी वजह से उसका रिजेक्शन आया। फिर मैं भी बहुत मतलब अंदर से होता है ना वैसा, घबरा चुका था कि क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा। बट मैंने रखा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ गया और मैंने गुड मॉर्निंग ऑफिसर बोला। फिर उसने मुझे सामने से गुड मॉर्निंग किया। उसके बाद अ, उसने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो फिर मैंने अपना पासपोर्ट I-20 और जो सेविस था वो दे दिया, सेविस आईडी, जो सेविस फीस का रिसीप होता है वो, मतलब वो दे दिया। फिर उसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम। फिर मैंने अपना नेम बताया। और फिर उसने स्टार्ट किया, मतलब क्वेश्चन बैचलर्स के, व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर्स। सो मैंने अपना बैचलर्स का डिटेल बताया कि मैंने इतने ये साल में इधर मेरी ये कॉलेज थी, उधर से बैचलर किया, इंग्लिश में बता दिया था। फिर उसने मुझे पूछा कि वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो वो यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन था, उसमें मुझे बहुत लॉन्ग बोलना पड़ा कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो मुझे बेस्ट कोर्स ऑफर करती है, मेरे कोर्स ड्यूरेशन की टाइम, और यूनिवर्सिटी जो है वो मुझे वही सब्जेक्ट देती है कि जिसमें मुझे एक्सपर्टाइज होना है। और मैंने 2 3 सब्जेक्ट जो मेरे जो DS-160 में से वो बोल दिए। और जैसे मैं तीसरा पॉइंट बोलने जा रहा था कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे उनका नाम लिया और उसने मुझे स्टॉप करवा दिया। फिर उसने पूछा कि क्या आपने लोन लिया है। सो मैंने लिया था HDFC क्रेडिला में। सो मैंने उनको बोल दिया, यस ऑफिसर, आई हैव टेकन 25 lakhs अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम HDFC क्रेडिला। जैसे मैं पूरा सेंटेंस बोलने जाता हूँ उसने मुझे रोक दिया और बोल दिया कि मैं आपका पासपोर्ट रख रहा हूँ। और मतलब वो इंग्लिश में बोल रहा था कि मैं मेरा पासपोर्ट रख रहा हूँ और आपके घर पे आ जाएगा। और उसने मुझे अप्रूवल दे दिया था और रिसिप्ट दिया था एक, जिसमें डिटेल्स लिखी हुई थी। और करीबन कितना 10 10 15 के बाद में इंटरव्यू से निकला। और मेरे मतलब दोस्तों उधर क्या होता है, पूरा कॉन्फिडेंस रखना होता है कि ऐसा नहीं कि हम बीच बीच में अटके। पूरा कॉन्फिडेंस में बोलोगे तो वो थोड़े और क्वेश्चन पूछ के भी आपको चला लेंगे, मतलब आपका कॉन्फिडेंस वो बहुत चेक करते हैं। सो उस पर ज़्यादातर ध्यान दीजिए। और मेनली वो 4 क्वेश्चन, जैसे कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई USA, और वही लोन इस बार लोन के बारे में सबको पूछ रहे थे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ऑल्सो वो क्वेश्चन था कि बैचलर्स रिलेटेड। मैंने तो अपना जून कंप्लीट किया था। सो मेरा कोई उन लोगों ने बीच में गैप का एक्सपीरियंस का उन लोगों ने कुछ पूछा नहीं। बट मैंने उसमें भी DS-160 में डाल दिया था कि मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट में फोकस कर रहा हूँ। सो वो लोग कई बार एक्सपीरियंस के भी ज़्यादा पूछते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर देट। एंड दोस्तों बहुत ही मैंने देखा कि जो लोग कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे उन लोगों का ज़्यादातर चांस मतलब अप्रूवल हो जाता था। और मेरे ही लाइन में मेरे से आगे वाले 2 बंदे का ऐसे ही कॉन्फिडेंस में हो चुका था। सो मेरे आगे वाले बंदे का नहीं हुआ था। सो मैंने सोचा कि अभी कॉन्फिडेंस से बोलूँगा तो हो जाएगा। और उधर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो आपको भी बोलेंगे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स मोड पे रहिए, शांति से हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आगे जाके मैं सभी डिटेल्स शेयर करूंगा, मैंने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे ऑफर लेटर मिले थे, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
और दोस्तों आगे की जो प्रोसेस होती है वो यूएसए की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों की वजह से ही मैं मोटिवेट होता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।